वेलकम फ्रेंड्स। आज मैं जो पॉडकास्ट करने जा रहा हूँ ये एक बड़ा स्पेशल पॉडकास्ट है, क्योंकि आज हमारे बीच में एक ऐसे डॉक्टर हैं जो बहुत चैरिटी करते हैं, जिनकी लाइफ अपने आप में एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सभी लोगों के लिए और स्पेशली मेरे स्टूडेंट्स के लिए तो है ही। तो आज डॉक्टर कुलदीप पुनिया यहाँ पर मेरी एकेडमी जो जयपुर में एकेडमी है, इन्फ्लुएंसर एकेडमी, इंडिया की फर्स्ट एकेडमी, तो यहाँ पर विज़िट के लिए आए थे, क्योंकि मैंने डॉक्टर्स के लिए जो कोर्स शुरू किया है। तो आज ये देखने आए थे यहाँ पर कि कैसे हम डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं ऑनलाइन जाने के लिए। और लेकिन इनकी लाइफ जब मैंने सुनी, इनके बारे में जाना, तो मैं खुद इंस्पायर हुआ कि इतनी चैरिटी ये कैसे करते हैं। तो डॉक्टर कुलदीप पुनिया MBBS हैं, MS हैं और यहीं जो SMS हॉस्पिटल जयपुर में है वहीं पर ये यूरोलॉजिस्ट हैं, और इन्होंने सुपर स्पेशलिटी की है आर्मी हॉस्पिटल दिल्ली से। तो मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब का वेलकम करना चाहूँगा और मैं आपके कुछ विचार जानना चाहूँगा। मेरे ऑडियंस इसके बारे में बहुत ईगरली जानना चाहते हैं, क्योंकि मेरे प्रोग्राम्स होते हैं जो आर्ट ऑफ मेमोराइजिंग पर, वहाँ पर बहुत सारे इंस्पायरिंग स्टूडेंट्स जो अभी नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ स्टूडेंट्स हैं जो MBBS कर रहे हैं। उनका एक क्वेश्चन होता है जब हम बैठते हैं कि सर मैंने MBBS करने के लिए मैंने 1 से 1.5 करोड़ रुपए मेरे खर्च होने वाले हैं, मैंने स्टडी लोन लिया है, और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ MBBS करने के बाद कोई मुझे बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं मिलने वाली, तो जितना मेरा स्टडी लोन है और उसके बाद मेरे एक्सपेंसेस भी होंगे, क्योंकि जब तक वो डॉक्टर बन के निकलेगा उसकी फैमिली भी उसको अपनी सेटल करनी है, बहुत सारी और पर्सनल नीड्स होती हैं। तो वो कहता है सर मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है वो इनकम रिकवर करना, क्योंकि ये सबसे महंगी डिग्री है और आप इतनी चैरिटी कर रहे हैं। तो मेरे लिए ये एक मैं चाहता हूँ वो चीज़ आप बताएं, ये एक इकोसिस्टम कैसे है, क्योंकि हर डॉक्टर हर स्टूडेंट ये चाहता है कि वो चैरिटी करे, इंसान है सब दिल से, लेकिन आप इतनी चैरिटी कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? आई रियली वांट टू नो दिस। चैल साहब, पहले तो आपको थैंक यू कि मुझे इनवाइट किया, और ये इन्फ्लुएंसर एकेडमी बड़ा ही शानदार प्लेटफॉर्म है, और इंडिया का जो फर्स्ट और राजस्थान का तो ऑटोमेटिक ही फर्स्ट हो गया, और जयपुर में ये खुशी की बात है। और दूसरा, जब आपसे मिला तो मुझे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। जब आपने ये क्वेश्चन, पहले मैं इस क्वेश्चन का ही आंसर दे देता हूँ जी प्लीज़। डॉक्टरी फील्ड में आज भी यह अवधारणा है कि डॉक्टर एक भगवान है। हालांकि हम अपना काम ईमानदारी से करते हैं और लोग उस रूप में मानते हैं कि हम भगवान हैं। बिल्कुल। और मरीज जो आता है वो पीड़ा में आता है, और किसी प्रोफेशन में आदमी रोते हुए नहीं आता, इमोशनल आते हैं, रोते हुए आते हैं, दर्द में होते हैं। ऐसी स्थिति को कोई भी देखता है तो मानव या फिर कोई जानवर भी होगा, उसके अंदर भी हृदय में दया भाव आती है। तो बाय फोर्स डॉक्टर नहीं बन सकते आप, बाय चॉइस डॉक्टर बनते हैं, बाय फोर्स डॉक्टर बनते हैं। और यदि आप जो ये सोसाइटी एक तरफ जिस वे में जा रही है कि पैसा खर्च करके डॉक्टर बनना और फिर प्रोफेशन से पैसा कमाना, ये प्रोफेशन कभी हो नहीं सकता ऐसा। इवन बहुत सारी चीज़ें पैरेलल चलती है समाज में, जैसे डॉक्टरी फील्ड के बड़े सेक्टर हैं, गवर्नमेंट सेक्टर हैं, प्राइवेट सेक्टर हैं, छोटे हॉस्पिटल हैं, सुपर स्पेशलिटीज़ के हॉस्पिटल्स हैं, और कुछ लोग ऐसे हॉस्पिटल हैं जो चैरिटी के लिए लोगों ने बना रखे हैं। बिल्कुल। पर अब वो बनने वाला डॉक्टर यदि इस मंशा से आ रहा है कि आज मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ और कल मैं अर्न करूँगा, तो शायद इनके लिए ये प्रोफेशन नहीं है। दूसरा, हीलिंग जो फैक्टर है वो आज नहीं, आने वाले फ्यूचर में भी, चाहे हम कितना ही टेक्नोलॉजी में एडवांस हो जाएंगे, उस दिन भी उस गॉड को उसी वे में याद रखा जाएगा कि डॉक्टर ने अपना काम कर दिया, अब बाकी काम भगवान का है। तो ऑब्वियस है कि जो बच्चे इस तरह की प्रिपरेशन के साथ आ रहे हैं कि फादर ने इन्वेस्ट कर दिया, हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो इस प्रोफेशन में नहीं आना चाहिए। सेकंड, यदि आप बाय चॉइस डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बनना चाहते हैं, पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा बनना चाह रहा है, नहीं हो पा रहा है, और बच्चे में बहुत लगन है, अटूट है, वो बच्चे यदि फील्ड में आ भी गए, ऐसे बच्चे आ सकते हैं। और वो आने के बाद में उनकी मंशा ये होनी चाहिए कि हमें सोसाइटी के लिए करना है, और आप करते रहिए। लोग आपको, एक पेशेंट, किसी ने, बड़े डॉक्टर ने हमें ये कहा कि एक मरीज आपको क्या देके जाता है? मरीज आपको लर्निंग देके जाएगा, नेम देके जाएगा, फेम देके जाएगा,
यदि उसके पास कुछ होगा तो वो आपकी फीस भी देके जाएगा। और सबसे बड़ी बात एक दिल की सेटिस्फेक्शन देके जाएगा। जो लास्ट में जो आपने बोला, जिस चीज के लिए हर कोई मानव प्रयास करता है वो चीज देके जाएगा। तो ये जो फीलिंग है वो अटूट फीलिंग है, इसलिए ये प्रोफेशन आज भी नोबल है और आने वाले टाइम में भी नोबल रहेगा। डॉक्टर जो है ना, कहते हैं कि भगवान के बाद नहीं, उस टाइम तो डॉक्टर पहले दिखता है भगवान तो इनविजिबल लगता है कि डॉक्टर सामने दिखता है। नहीं, ये बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। और तो स्टूडेंट्स के लिए इस क्वेश्चन का तो आंसर यही है कि भाई अगर आपके लिए पैसा है तो फिर इस प्रोफेशन में मत आइए। अगर आपके अंदर वो पैशन है, वो एक सिंपैथी है, क्योंकि डॉक्टर के लिए सबसे पहले वो सिंपैथी होनी चाहिए। जैसे आप कर रहे हैं भाई, ठीक है, वो चीज़ें चलती रहेंगी, आप कम कर लो चैरिटी, लेकिन कुछ हिस्सा करते रहो, धीरे धीरे करते रहो, भगवान अपने आप वो चीज़ें बना देगा, एक इकोसिस्टम बन जाएगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चैरिटी कर पाओगे। तो बहुत ही अच्छी आपने एक्सप्लेनेशन दी इसकी। और दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर्स के बारे में लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई हॉस्पिटल है, वहाँ पर गए कि भाई इतनी फीस उसने क्यों ले ली। ये भी एक परसेप्शन है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पर्ची पे तो लिखा है, अरे वो फ्री में भी तो कर सकते। बहुत लोग ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं। और अगर मैं देखता हूँ इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हॉस्पिटल्स के एक्सपेंसेस भी बहुत हैं, ऐसा नहीं है। तो ये क्या, आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे इस चीज़ को, उस परसेप्शन को, और ये जो एक्सपेंसेस हैं? बहुत सारी इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे आंसर हैं सर। आज यदि मैं किसी रूरल एरिया में बैठा हूँ और हॉस्पिटल खोल रखा है तो लैंड कॉस्ट है, स्टाफ कॉस्ट है, उसके बाद वही हॉस्पिटल मैंने ब्लॉक पे या डिस्ट्रिक्ट पे या फिर किसी मेट्रो सिटी में खोल रखा है, ऑब्वियस है कि उनके एक्सपेंसेस जो बढ़ेंगे। ट्रेंड स्टाफ है, हाईली टेक्नोलॉजी इक्विप्ड हॉस्पिटल है। अभी सीटी का एग्जांपल ले लिए, सीटी स्कैन मशीन 8 स्लाइस से लेके 256 स्लाइस, इवन उससे भी बढ़ के स्लाइस आ रही है। तो मशीनरी का कॉस्ट भी अपने आप में, एक सीटी स्कैन कह रहा है कि वहाँ छोटे एरिया में हमने सस्ता करवा लिया, एक बड़ा एरिया में महंगा हो गया। इलाज जो मशीनरी का है वो महंगा है, इवन मेडिसिन बहुत महंगी है। कुछ इंजेक्शन ऐसे आते हैं जिनकी कॉस्ट रियल में कई हज़ारों में होती है, वो डिजीज़ के अकॉर्डिंग होती है। तो कुछ डिजीज़ महंगे हो जाते हैं, कुछ हॉस्पिटल्स महंगे हो जाते हैं क्योंकि उसमें ट्रेंड स्टाफ है और मशीनरी जो है वो एडवांस्ड है। उनकी कॉस्ट जब आप निकालने लगते हो तो एक डॉक्टर सिर्फ आप ऑपरेटिव प्रोसीजर और जो इन्वेस्टिगेशन बेस्ड चीज़ें हैं और प्रिस्क्रिप्शन है, उसकी फीस के थ्रू ही आपका रेवेन्यू जनरेट होगा। तो वो एक आपको सुविधा देने के लिए उन्होंने बनाया। बहुत से लोग हॉस्पिटल खोल के कुछ मिनिमम फीस और मिनिमम चार्जेस जिनसे उनका हॉस्पिटल जस्ट रनिंग हो, वो लोग भी चैरिटी ही कर रहे हैं जिनका हमें पता ना। कुछ ओपीडी करते हैं खाली, बिल्कुल सिर्फ ओपीडी करते हैं, बाकी सब चीज़ें आप बाहर से कराएं। तो ये चैरिटी है। बहुत, मैं पुराने टाइम में तो हर डॉक्टर चैरिटी करता था। अभी थोड़ा सा सोसाइटी का व्यू बदलता जा रहा है। तो जैसे लोग बोलते हैं कि वो डॉक्टर बहुत ही एडवांस डॉक्टर है, बहुत हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर है क्योंकि उसके पास बड़ी गाड़ी है, बड़ा बंगलो है और सुपर स्पेशलिस्ट। तो ये सोसाइटी का भी एक नैरेटिव है, वो नैरेटिव हमें ब्रेक करना चाहिए, वो भी गलत है। आपने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठाए हैं सर। और ये जो आम जनता और जो स्टूडेंट हैं उन दोनों के लिए फ़ायदे वाली बात है। पहला तो प्रोफेशन का कहा, तो प्रोफेशन उन लोगों को आना चाहिए जिनमें सिंपैथी हो और जो सच में डॉक्टर बनना चाहते हैं और सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं। पैसा आपके, मैं किसी टीचर ने मुझे बहुत अच्छा कहा था कि आप मेहनत करो, अपना काम करो, अपना काम ईमानदारी से करो, लोग आपको पे बैक करते हैं। किसी भी वे में करें, किसी भी वे में। ये तो नेचर का रूल है, वो कहीं ना कहीं से आपके पास आ जाएगा। और दूसरा, आजकल कुछ एक ऐसी क्राउड फंडिंग साइट्स हैं जिन पर अगर किसी पेशेंट के पास पैसे नहीं हैं सपोज, और कोई बड़ी सर्जरी होनी है, अब मान लीजिए आप हैं, आप अपनी सर्जरी की फीस नहीं लेंगे, आप अपने लेवल पे जो आपके एक्सपेंसेस, लेकिन हो सकता है कोई इंजेक्शन बहुत महंगा हो, कोई मेडिसिन ऐसी है जो बहुत महंगी है, उसके लिए क्या करेंगे? तो ऐसे कुछ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे उनमें से एक है इम्पैक्ट गुरु करके। तो वहाँ पर पेशेंट अपनी डिटेल डाल देता है कि ये प्रॉब्लम है, और आप जैसे ऑथेंटिक डॉक्टर साथ में अपना रिव्यू ऐड कर देते हैं कि हाँ ये जेन्युइन केस है, ये कोई फ्रॉड नहीं है। तो लोग वहाँ पर डोनेशन देते हैं और वो सर्जरी के लिए जो भी उसका प्रोसीजर है उस सब के लिए पैसे देते हैं। ये भी एक अच्छा है। तो लोग ऐसी चैरिटी करते हैं, एट लार्ज ही होता है। इंडिया में भी काफ़ी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इनको भी प्रमोट करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि आपके पास जो भी ऐसे पेशेंट आए तो आप उनको बताएं, वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके उस पर डालेंगे, थोड़ा सा डिटेल डालेंगे तो लोग उसमें पैसे देते हैं। ये भी काफ़ी अच्छी हेल्प हो सकती है। आप सर जेन्युइन इन सब प्लेटफॉर्म्स के बारे में आपके थ्रू सुना है मैंने, वास्तव में ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं तो इनका यूज़ हम करेंगे और इनको प्रमोट भी करेंगे, क्योंकि चैरिटी करना हर किसी के उसमें नहीं आ पाता, लेकिन थोड़ी थोड़ी चैरिटी हर कोई करे तो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म। उसमें तो 100 रुपए की भी ऑप्शन होती है और लोगों को अच्छा लगता है कि चलो किसी को ये प्रॉब्लम है, कुछ तो हम डाल दें। कुछ कुछ करके बूंद बूंद से सागर बन जाता है। तो वहीं से 20, 30, 50 लाख
रुपए तक भी लोग इकट्ठे करके बड़ी बड़ी सर्जरी कराई हैं लोगों ने, और वो कहीं ना कहीं उन सबको भी एक अच्छा लगता है कि हमने किसी के लिए हेल्प करी है। बिल्कुल सर, और इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे डिजीज़ बढ़ रहे हैं और आगे आने वाले जिस तरह का लाइफस्टाइल, बिल्कुल, जिस तरह का फूड हैबिट्स और जिस तरह का मेंटल पीस, ये सब चीज़ें हैं। धीरे धीरे मुझे लगता है कि जो हेल्थ सेक्टर है उसमें बहुत ज़्यादा वर्कआउट करने की ज़रूरत है, और ऐसे लोग यदि जुड़ रहे हैं, आपके माध्यम से जुड़ रहे हैं, मेरे माध्यम से जुड़ रहे हैं, हर किसी के माध्यम से जुड़ रहे हैं, वो बहुत अच्छा है सोसाइटी के लिए। और मुझे ये लगता है कि इस तरह के जो आपने जो अभी अपना डिस्कशन है वो भी सोसाइटी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कोशिश करें डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं यहाँ पे जो सिखा रहा हूँ मेन है स्किल डेवलपमेंट, कि अभी हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम में आप देखिए, कॉलेजेस में देखिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में देखिए, या MBA में देखिए, जितने भी ऐसे कॉलेज हैं उनमें आज के टाइम में सिर्फ डिग्री जो है ना, कुछ ऐसा नहीं सिखाया जा रहा जो रियल में वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। मैं बहुत बड़े कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा, हाँ, मोस्टली ये है कि 4 साल उन्होंने लगाए, 4 साल के बाद वो कहते हैं हमें जॉब चाहिए, लेकिन उनको काबिल नहीं बनाया गया, उनको वो चीज़ें नहीं सिखाई जो सच में चाहिए। और एक तरफ इंडस्ट्रीज जो है वो ढूंढ रही हैं कि उनको स्किल्ड लोग चाहिए। इंडिया में सिर्फ 2% स्किल्ड लेवल है, तो 2% स्किल्ड लेबर के साथ हम क्या कर सकते हैं? हम कोई चाइना को बीट थोड़ा कर सकते हैं। तो हमें कुछ ऐसी वैल्यू ऐड करनी है जो रियल में उनकी हेल्प करे। तो यही सोच के मैंने सिखाया कि जिस चीज़ का मार्केट में गैप है वो चीज़ मैं यहाँ पर सिखाऊं। वो किसी भी प्रोफेशन से हैं, उन सबको आज ऑनलाइन जाने की ज़रूरत है, उन सबको ज़रूरत है कि कैसे अपनी स्किल को शोकेस करें। सर ऐसा है, आज भी जैसे आपने बहुत अच्छी बात बोली, मुझे लगता है कि 60% लोगों को ये बात ही समझ में नहीं आएगी जो आपने बोली है, क्योंकि जो जिस लेवल पे अपनी पब्लिक है वो गांव में बिलोंग कर रही है अभी भी, और उनका एजुकेशन लेवल जब अपन बात करें, स्किल्ड तो इवन छोड़ो, लोगों को यही पता नहीं कि स्किल होता क्या है। हाँ सही है, क्या मतलब क्या है। अब ये टीचर की ये टीच करने वाले के हाथ में है, बच्चों को नहीं पता है कि स्किल क्या है। बिल्कुल है। और ये ऐसे बच्चे 60% हैं। अब उनको स्किल का मतलब होता है कि कोई आदमी कोई भी काम करके अपने आप को इतनी दक्षता हासिल कर ले कि जब भी कुछ भी नहीं हो तो वो अपनी दक्षता से कमाई कर सके। अब उसको पहुंचना है लोगों तक। वो आप जैसे लोग प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि ये दक्ष आदमी है, तो दक्षता के साथ किसी भी प्लेटफॉर्म को उसको पहुंच सकते हैं। अब यही चीज़ सोच के हमने किसानों के लिए भी एक शुरू किया है, DG किसान करके एक कोर्स शुरू किया है। वो जस्ट 15 डेज का है। 15 डेज में उनको AI भी सिखाई जाएगी, और कैसे आपको अपने आप को शोकेस करना है, कैसे, क्योंकि उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया सर्वाइव करना। जैसे आपने AI बोला, AI वर्ड भी लोगों को नहीं पता है। AI एक्चुअली क्या है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत पीछे। आप बहुत कुछ करना चाहते हो, उस देश के लिए करना चाहते हो, युवाओं के लिए कुछ करना चाहते हो, किसानों के लिए करना चाहते हो, अच्छे काम करने वाले लोगों के लिए करना चाहते हो, और निश्चित रूप से इंडिया इसमें बहुत पीछे है, चाइना से या इवन USA से और इवन वेस्टर्न कंट्रीज से। लेकिन जो गैप बढ़ रहा है ना, वो गैप इतना लेवल पे बढ़ रहा है कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जो विलेज लेवल का, और कुछ लोग जैसे आप भी एक विलेज लेवल से स्टार्ट हुए, मैं भी एक विलेज लेवल पे स्टार्ट हुआ, तभी वो एक सेम पेन है। मुझे हेल्थ से रिगार्डिंग लगता है, आपको स्किल्ड से रिगार्डिंग लगता है, क्योंकि आपने सबसे पहले स्किल को अहमियत दी। जब भी एजुकेशन था, आपने अपनी हिस्ट्री बताया कि बचपन से जब आप स्टडी करने लगे तो आपको स्किल की अहमियत उसी दिन से पता थी, आपको किसी ने बताया भी नहीं था, और आपने हमेशा स्किल को इम्पोर्टेंस दिया और खुद सीखे स्किल्स। और आज उन्हीं लोगों को बता रहे हैं कि आप स्किल सीख के आगे बढ़िए। और इवन बहुत सारे पायनियर्स हैं जो लगे हुए हैं, पर मुझे तो आप जयपुर, राजस्थान और इवन इंडिया के, आज मुझे बहुत खुशी है कि इस तरह की थॉट के साथ आप हमारे देश को आगे ले जाना चाहते हो। और मुझे नहीं लगता ये दिन नज़दीक है कि जब लोग आपसे जुड़ेंगे और मैक्सिमम लोग यूटिलाइज करेंगे इस प्लेटफॉर्म को। कोशिश कर रहे हैं डॉक्टर साहब। सो सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप यहाँ पर आए एकेडमी में। आज आप इतना, आपका टाइम बिजी रहता है, लेकिन थैंक गॉड कि चलो आज छुट्टी थी, फिर भी आपने इतना टाइम निकाला। मुझे भी खुशी हुई। और इवन मैं बता दूं कि मैं भी एक विलेज से ही बिलोंग करने वाला स्टूडेंट रहा हूँ, और जो बच्चे वास्तव में मेहनत करना चाहते हैं, आपने स्टूडेंट से बात स्टार्ट की थी, स्टूडेंट पे ही ख़त्म करते हैं जी, तो स्टूडेंट ही भविष्य है। तो जो बच्चे किसी भी लेवल पे, अभी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत कुछ प्रोग्राम करने वाले हैं, स्किल्ड प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बच्चा डॉक्टर नहीं बन पाता, हर बच्चा इंजीनियर नहीं बन पाता, हर बच्चे के दिल में ये वेदना होती है कि मैं मेरे देश के लिए, मेरे गांव के लिए, मेरे समाज के लिए मैं करूं कुछ, और उनमें बहुत टैलेंट है। हाँ, जिसका पैशन जहाँ वो ढूंढना चाहिए, मेरे को डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना। हाँ, और उसके लिए प्लेटफॉर्म है। आज के टाइम में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
जो एक इतना ज़बरदस्त काम कर रही है, और उसको समझने के लिए यहाँ प्लेटफॉर्म है आपके पास। जी, तो वो कोशिश कर चीज़ें रहे हैं। समझ के बच्चे जुड़ सकते हैं, फ्यूचर अपना ब्राइट बना सकते हैं। और इतनी बेरोज़गारी जो इंडिया के अंदर आज के टाइम में है, उस बेरोज़गारी को कम करने में आप जैसे प्लेटफॉर्म बहुत योगदान होंगे। आपसे मान लो 100 बच्चे सीख के गए, फिर नेक्स्ट बैच में 500 आए, वो 100 जब ट्रेंड होके बाहर जाएंगे, वो कितनों को ट्रेंड करेंगे? आपके पास 500 आएंगे, वो कितनों को ट्रेंड करेंगे? बिल्कुल, आप बिल्कुल। एजुकेशन स्प्रेड कर रहे हैं। सबसे बड़ी सब जो लोगों हमारी ये प्रॉब्लम हो रखी है अभी बेरोजगारी की, तो इसी को एड्रेस करने के लिए कोशिश नहीं है। सर, स्किल्ड और प्लेटफॉर्म जी। दोनों चीज़ दे रहे हैं आप। शायद वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और मैंने तो आज पहली बार देखा है कि इतना देशभक्ति, इतना विज़न, इतनी क्रिएटिविटी और इस तरह का थॉट बहुत ही काबिल तारीफ है सर। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक्स फॉर विजिटिंग दिस एकेडमी। थैंक यू।